हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टाइप स्क्रिप्ट वीडियो सीरीज के इस पार्ट में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं क्लास और इनहेरिटेंस के बारे में कि कैसे हम क्लास बनाते हैं और कैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने बात करी थी इंटरफेस के बारे में, तो आज हम क्लास और इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे जो कि उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास क्या है? क्लास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, जहाँ पे हम एक क्लास के थ्रू दूसरे क्लास का फंक्शनलिटी इनहेरिट कर सकते हैं। इसके पहले क्या होता था कि इनहेरिटेंस जैसी कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो हमें अगर कुछ कोड रीयूजेबिलिटी की अगर रिक्वायरमेंट होती थी तो हम वो कर नहीं पाते थे। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ECMA स्क्रिप्ट जो होता है 2015, उस जिसको हम ECMA स्क्रिप्ट 6 भी बोलते हैं, तो वहाँ पे ये वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को डाला गया, जिससे अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर भी हैं उन लोग भी अब अपने एप्लीकेशन में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास का यूज कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपना सकते हैं। ठीक है। तो क्लास बनाते कैसे हैं? तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी इंटरफेस वाली, तो वो काफ़ी सिमिलर ही है क्लास इंटरफेस से। जैसे इंटरफेस बनाते थे, यहाँ पे क्लास की जगह पे इंटरफेस लिखते थे या इंटरफेस का नाम लिखते थे और ओपन कर क्लोज करली ब्रेसेस होते थे, जो ये दिखाता है कि क्लास इंटरफेस यहाँ से शुरू है और इंटरफेस यहाँ बंद हो गया। वैसे ही क्लास में होती है। क्लास एक कीवर्ड है जो स्मॉल केस में मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कीवर्ड। तो बहुत ही आसान तरीका होता है कीवर्ड पहचानने का कि जितने भी कीवर्ड होते हैं सारे लोअर केसेस में होते हैं। तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये कीवर्ड है। तो क्लास एक कीवर्ड है और ये ग्रीटर जो है यह एक क्लास का नाम है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ यानी क्लास यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे आके क्लास बंद हो गया। ठीक है। यहाँ पे ग्रीटिंग एक आपका रेफरेंस बनाया इसका, और इस क्लास के अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी और एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली कि कोई भी जब हम क्लास बनाते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने होता है। उसका ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको अनइनिशियलाइज ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना ही पड़ता है। अगर इस क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो होता है बाय डिफॉल्ट आपके लिए इनिशियलाइज करके दे देता है। तो यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया गया था। कंस्ट्रक्टर भी दो तरीके की होती है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ देना नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर सपोज मुझे बनाना है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐसे करके, तो ये क्या दे रहा है? बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना रखा है तो ये बोलता है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना सकते। तो अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, ठीक है, तो ये ऐसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, राइट। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बता दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से ही समझते हैं। तो हमने ये एक ग्रीटर क्लास बनाया। एक्सपोर्ट इसलिए लिख दिया ताकि ये टाइप स्क्रिप्ट है, ये ऐसे अदरवाइज ये प्रॉब्लम देते रहता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्सपोर्ट क्यों लिखना होता है। अगर आप अभी नए हैं और आपको नहीं पता क्यों लिखा है मैंने एक्सपोर्ट, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक करें, वहाँ पे मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे है कि जैसे ग्रीटिंग बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर में मैंने एक मैसेज पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, और इस ग्रीटिंग, इस
प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, जो भी मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिलेगा। तो उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया है फंक्शन ग्रीट नाम का, जिसके अंदर मैं एक रिटर्न करा रहा हूँ हेलो, और जो भी इस ग्रीटिंग के अंदर होगा, जो भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी वैल्यू इनिशियलाइज हुई होगी, वो मैं इस हेलो के साथ कॉन्केट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ग्रीटर ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हैं तो उसके लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया ग्रीटर नाम का, जहाँ पे ये पास कर रहा है वर्ल्ड, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, तो ये न्यू ग्रीटर और वर्ल्ड यहाँ से इसने पास किया। तो फिर मैंने ये कंसोल डॉट लॉग करा लिया कि इस आखिर ये ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसके थ्रू मैंने इस मेथड को कॉल लगाया। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते थे, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होता है क्लास के अंदर। तो मैंने इस क्लास के इस मेथड को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल कर लिया। कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट और उस मेथड का नाम ले दिया। मैंने कंसोल डॉट लॉग भी करा दिया है। तो अगर हम यहाँ से जैसे हेलो है और यहाँ से वर्ल्ड पास किया है, तो हमारा जो कंसोल में प्रिंट होना चाहिए वो क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कंपाइल करने के लिए हम TSC लिखते हैं और उसके बाद क्लास इसको सेव कर देंगे। ये TSC लिखते हैं, उसके बाद फिर क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास डेमो डॉट टीएस। तो ये हमारा टर्न्स कंपाइल हो गया, ये TS फाइल, और ये TS फाइल कंपाइल होकर JS फाइल में बन जाता है। ये भी अगर आपको नए हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे होता है। राइट, अब रन कराने के लिए हम लिखते हैं नोड, और फिर इस बार क्लास ये जो है क्लास और डॉट JS। TS नहीं लिखते हैं क्योंकि वो JS फाइल ही रन होती है। ये सब मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लो। तो अगर यहाँ देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, राइट, यही हम हेलो रखा था पहले से और वर्ल्ड हमने यहाँ से पास किया था। अगर यहाँ से मैं हेलो स्टूडेंट ये पास कर दूँ, इसको सेव कर दूँ, फिर और ये देखिए, अगर आपको आपने कमांड लिख रखा है और उसको रीयूटिलाइज करना चाहते हैं तो एरो की, अप एरो की से या डाउन एरो की से प्रीवियस कमांड्स ला सकते हैं। तो मैं फिर से इसको ट्रांसकंपाइल कर लेता हूँ, हो गया। उसके बाद फिर मैं इसको रन कर लेता हूँ। देखिए हेलो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्लास का एक डेमो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ये अच्छा से समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। अब आते हैं आगे। तो हमारा ये क्लास हो गया कंप्लीट। आगे अब होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है एक दूसरे की प्रॉपर्टी ले लेना। जैसे कि इनहेरिटेंस हमारे रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम हैं, हमें अपने माँ पापा से का बनवाया घर या उनके पास जो भी चीज़ें होती है वो बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाती है, राइट। हम और फिर आगे चल के हम जो कमाएंगे या घर बनवाएंगे, जो कुछ करेंगे, वो हमारे आने वाली पीढ़ी को मिल जाएगी। तो ये इनहेरिटेंस चलते रहता है। इनहेरिटेंस भी बहुत तरह के होते हैं। आपका जैसे सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी एक नॉर्मल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, जो कि एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। जैसे ये आपका एनिमल एक क्लास हुआ और एक दूसरा आपका एनिमल जो एक्सटेंड कर रहा है इस एनिमल क्लास को, यानी इसकी प्रॉपर्टी डॉग क्लास इनहेरिट कर रहा है, राइट। तो मैंने जब इंटरफेस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हमें अगर इंटरफेस को यूज करना है तो उसके लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन क्लास अगर किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है तो उसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड्स याद रखिएगा, ये भी एक कीवर्ड एक्सटेंड्स। तो देखते हैं कि क्लास एनिमल में क्या है हमारे पास। तो इसके पास एक मेथड है
जिसमें हम एक नंबर ले रहे हैं और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमने 0 दे रखी है, और कंसोल पे लॉग प्रिंट कंसोल डॉट लॉग करा दिया है हमने कि ये इतना इस एनिमल ने इतना डिस्टेंस मूव किया। फिर हमने एक नया क्लास बनाया डॉग जो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया बार्क और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करा दिया, राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू डॉग का, देखिए यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं। तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो वो जब आप कंपाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। फिर मैंने इस रेफरेंस का, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का यूज करके इस डॉग क्लास के बार्क मेथड को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एनिमल क्लास के भी जो मूव मेथड था उसको भी कॉल कर लिया, और क्योंकि ये पैरामीटर मांग रहा था तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया, और फिर एक डॉग डॉट बार्क को कॉल कर लिया। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, इसी फाइल में देख लेते हैं। नया बनाते हैं टाइम बचाने के लिए, हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। इसको ट्रांसकम्पाइल कर लेते हैं, ये कंपाइल हमने और ये किया रन। तो आप यहाँ पे देखिए ये पहले जो आ रहा था हेलो स्टूडेंट टेक्निक जो हमने ऊपर लिख रखा था ये उसका है, और क्योंकि हमने डॉग डॉट बार्क मेथड को कॉल किया है तो बार्क मेथड के अंदर हमने कंसोल में वो प्रिंट कराया, तो वो प्रिंट किया एनिमल मूव 10 मीटर्स, ये हमारे एनिमल क्लास का मूव मेथड से प्रिंट हुआ है, और फिर हमने बार्क मेथड को कॉल किया तो ये बार्क मेथड हमारा आया। तो ये हमारा इनहेरिटेंस के एक ठीक है। अब आते हैं कि इनहेरिटेंस में कुछ टर्म होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सुपर क्या होता है कि अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या मेथड या कुछ कोई वेरिएबल कॉल करना है तो उसके लिए सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं हमारे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, तो क्लास लेवल पे अगर हम लोग को कोई वेरिएबल या मेथड डिफाइन करना है तो हम उसको स्टैटिक बना देते हैं, और बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही हम उसको यूज कर सकते हैं। प्राइवेट, तो ये प्राइवेट केवल जिस क्लास में वो डिफाइंड है उसी क्लास में ही एक्सेसिबल होता है, उस क्लास के आउटसाइड वो एक्सेसिबल नहीं होता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये जो डिराइव्ड क्लास होता है उस क्लास में भी वो एक्सेसिबल हो सकता है। और पब्लिक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है सारे पब्लिक ही होते हैं, तो ये हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं इसको कि जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का क्या सीन है। तो इसका ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई प्राइवेट वेरिएबल बना दूं, प्राइवेट एज, सपोज मैं एज बना देता हूँ नंबर टाइप का, तो इस एज को मैं अगर चाहूँ इस डॉग के अंदर यूज करने के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट है तो ये एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जैसे एक्सटेंड कर रहा है, तो अगर मैं ऐसा कुछ देखूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो देख लेते हैं। डॉग डॉट, देखिए डॉग डॉट करने पे केवल बार्क और मूव दिख रहा है जो कि पब्लिक है, ठीक है। प्राइवेट वाला हमें नहीं दिखता है। अगर सपोज मैं एज लिख भी देता हूँ तो ये हमें एरर दिखाएगा, और ये बताएगा प्रॉपर्टी एज इज ए प्राइवेट एट ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास एनिमल। तो इससे ये हमें पता चल गया कि नहीं, जो प्राइवेट होते हैं वो केवल जिस क्लास में डिफाइन होते हैं उसी में एक्सेसिबल होंगे, राइट। अगर मैं इसको प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर दूं तो ये आराम से यूज हो जाएगा। देखिए अब मैंने जब इसे एज को प्रोटेक्टेड कर दिया है तो ये हमें यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि प्रोटेक्टेड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई क्लास है तो उसका सब क्लास प्रोटेक्टेड वेरिएबल प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।